जो जो बिल के लिए जो मतलब अवेयरनेस जो लाई गई है उसके बारे में एक तो बताइए। और जिस तरह से डीपी प्लान और काफ़ी सारी जो बातें हैं विधायक को लेके, वो सारी बातें भी बताइए। अभी तो पूरा सविस्तर हर्षल पटेल ने बताया, क्योंकि ये योजना जो अपन विलासराव देशमुख जो योजना है वो कांग्रेस राष्ट्रवादी ने वो टाइम पे लाई थी, लेकिन वो योजना सिर्फ लाई थी तो अपने यहाँ नहीं लाई। मुमरा में जो जितेंद्र आवाड़ था उनका ये था, उसके लिए उधर मुमरा कलवा में लाई थी, लेकिन तभी अपने इधर नहीं है, तभी किसको याद नहीं आई भिवंडी की। आज हमने, हमारी सरकार है, हमने जाके बोला है कि ऐसी ज़रूरत है, ये करना है, इतने दिनों से हम बोल रहे हैं, तभी ये योजना आज आई है। तो इसका श्रेय कोई और लेता है, श्रेय लेने को ये नहीं है, लेकिन काम हुआ या हमारे सरकार ने किया, हमको ये यानी अभिमान है। तो भिवंडी शहर में काफ़ी काम हुआ, जैसे बावन रोड को लेके, मेट्रो को लेके भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, तो उसका क्रेडिट दूसरे विधायक ले रहे, ऐसा आरोप लगाया है। आरोप लगाया तो ये आपको देखना है हर चीज़। मैं तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मीनाताई ठाकरे काम शुरू है, काम 80% होने आया और वो उधर जाके बोलता है क्या काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, क्योंकि वो आता है बॉम्बे से, आता है, उसको इधर की मालूमात नहीं है, सिर्फ इधर के लोगों का सुनता है और कुछ भी बोलता है। और उसने क्या सोशल मीडिया पे डालना है, उसके फॉलोअर उसने बना के रखे, कमेंट देने के लिए बोगस आदमी रखे हैं, तो ये क्या बोगस काम करने का काम उसका है, डालने का और चुप बैठने का, कि लोग देखेंगे कल जाके बोलेंगे तो मैंने किया, तो ये काम है। और कुछ दिन पहले उसने बोला था, भैया आमदार बोलता नहीं, कुछ तो बोला था, क्या बोलने, अभी बोलने लगा, तो मैं बोलता देखा हम बोलते नहीं है, लेकिन हम झूठ भी बोलते नहीं, किसके बारे में झूठ बोलते नहीं। अभी कुछ हर बात, हर चीज़ अभी मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन आपको भी एक गुजारिश है, उसको जाके पूछो और लोगों को बताओ। आज आईजीएम में मैंने 10 करोड़ रुपया, मैं वो टाइम पे हमारी सरकार थी, 10-11 करोड़ रुपया हमने लाया था, तब मैं था, रुपेश मात्रे था, तब हमने लाया था। उसके बाद आज तक उसने 1 रुपया नहीं लाया। बातें कितनी बड़ी बड़ी की, बातें ऐसी की मैं क्या बनाऊंगा हॉस्पिटल में, क्या जुपिटर बनाऊंगा, क्या क्या बनाऊंगा, ऐसी बातें की, लेकिन कभी फंड आया क्या, आपने पूछा कभी? उल्टा आज ऐसा मैं जाके देखा कल, तो ऐसा लगा है कि उधर आधे से ज्यादा दलाल भरे, तो अपन उसको कंट्रोल करना है कि ये कर रहे हैं, लेकिन बात कैसी बड़ी बड़ी करते। एक बार बोला था बस स्टैंड को मैंने 70 लाख रुपया दिया, 70 लाख रुपया बस स्टैंड। अरे मैं बस स्टैंड मेरे वार्ड में आता है, तू कैसा पैसा दे सकता है? आमदार निधि दिया बोलता है, और अर्जेंटली मैंने 12 लाख रुपए दिया और डाल दिया व्हाट्सएप पे। लेकिन मैंने पूछा, अरे मेरे को कैसा नहीं मालूम, मेरे वार्ड में, मेरे क्षेत्र में पैसा आया और मेरे को नहीं मालूम। तो मैंने पूछा तो बोलता कोई 1 रुपया नहीं आया, और वो 12 लाख रुपए जो आया, वो 12 लाख रुपए हर साल मेंटेनेंस को आता है, जो टेबल टूटा, कुर्सी टूटा, उसके मेंटेनेंस के लिए आया। आदमी झूठ बोले तो कितना बोले, तो झूठ की भी एक सीमा रहती है ना। अभी तुमने कभी पूछा, ये तुमको मालूम है ना, कहाँ गया पैसा, आया तो कहाँ गया? आज आईजीएम हॉस्पिटल है, कितना पैसा लाया, एक बार तो पूछो। सिर्फ नहीं मिलते, नहीं, तुमको ढूंढना पड़ेगा। व्हाट्सएप फेसबुक पे कैसे आते हैं? स्कूल के बारे में बता दीजिए। स्कूल में 31 करोड़ रुपया स्कूल में आया, स्कूल में आया, कहाँ गया 31 करोड़ रुपया? बोलने को क्या बोल के चला जाता है, आप भी उनकी वाहवाह करते हो, लेकिन आप उसका जवाब नहीं मांगते। 31 करोड़ रुपया आया है क्या? आज मैं पत्रकारों से पूछता हूं, 31 करोड़ रुपया आया? कितने स्कूल को आया क्या? बोलो ना, तुम बोलो अभी। सर शांतिनगर की नहीं, मेरे को बोलते ये सवाल आया क्या नहीं आया, स्कूल 31 करोड़ रुपया आया क्या, नहीं बताओ। सर एक बात उसमें और भी है। नहीं, अभी जो मेरा सवाल तो पूछो, तुम पत्रकार, आप क्यों, हमसे ज्यादा मालूमात आपको है, आप कोना कोना घूमते हो। आया जो पूरा 5 करोड़ का बोला था, 5 करोड़ 31 करोड़ बोला था, अभी फिर भी आप गुमराह कर रहे हैं। स्कूल नंबर 62 की जो बात कर रहे थे, वहाँ पर शायद वो स्कूल को जो है जर्जर इमारत हो गई थी और पूरी तरह से तहस नहस करके उसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, वहाँ पर लाया गया है, इस तरह की जानकारी। नहीं, 31 करोड़ लाया क्या? मैं बोला था कि 31 करोड़ मनपा के हर स्कूल को रिपेयर लाया, तो बोला था कि ये चीज बोला था क्या? हाँ तो बोलो, क्या नहीं तो बोलो, नहीं बोला बोलो। नहीं वो चीज, लेकिन अरे 31 करोड़ की बात कर रहा हूं मैं सर, वही 31 करोड़ के शायद फंड से जो है रिपेयरिंग का काम चालू है। नहीं, लेकिन 31 करोड़ हर स्कूल को लाया था, बोला एक स्कूल हुआ तो मेरे इधर भी 1-2 स्कूल हुए, मैंने किधर बवाल नहीं किया। जो बोलता है ना, जितना आया उतना बोलने का, क्यों झूठ बोल के गुमराह करने का?
अरे एक बताओ ना तुम, इधर इधर बोलता है क्या ये 70 लाख रुपया मैंने लाया, कहाँ है आया बस स्टैंड को? अरे बस स्टैंड के लोगों को 3 बार टेंडर निकालो, बीओटी में देना है, इसके लिए वो टेंडर निकाल रहे हैं और 30 साल के लिए रुक गए उसके लिए। सर शांति नगर, गायत्री नगर और नई बस्ती जो जहाँ पर आरसीसी रोड के लिए कहा गया है, उन्होंने कई जगह पर उद्घाटन भी किया है मार्केट में, इसके बारे में क्या करें? अरे उद्घाटन किया तो देखो कुछ फंड 1-2 रोड लाया होगा, लेकिन जो 52 रास्ते आए वो हमने लाए थे, उसमें भी उसने ये किया। आज मैं बोलता हूँ ये ब्रिज का ओपनिंग था, ब्रिज का ओपनिंग करने गए, अरे वो तो चूर के जुम्मा 15-10 दिन हुए तो मैंने किया। आईजीएम में अपन गए थे, हम फंड लाया था वो हर मशीन का, जो क्या बोलते हैं उसको, सोनोग्राफी रहे, सिटी स्कैन रहे, वो हम लाए और ये 10 दिन में उधर जाके ओपनिंग करने पार्टी लगाने गया। क्यों? तूने लाया था फंड, सिर्फ क्रेडिट लेना झूठा, तो ये अच्छी बात नहीं यार। लाना, विकास के लिए फंड लाना चाहिए, भिवंडी सुधरनी चाहिए, हम भी चाहते। आज हमने जो ये किया है ना, उसका तो बोलता 20% भी नहीं, कभी भी लगा उसको सामने 20% भी काम नहीं किया होगा उसने। आज मैंने बोलता 3 ब्रिज पास किए, मैंने 3 20 हो गए और 2 पास किए, सब रोड सीमेंट के 12 रोड पहले किए थे, फिर बाद में 2-3 रोड लाए, आज फिर एक रोड लाया, यानी अभी ओपनिंग किया मैंने 15-20 दिन पहले, धामनकर नाके से तक आनंदी गेट चौक तक, वो 23 करोड़ का रोड है। फिर 65 कोटी के रोड अभी पास आए। अरे हमने जितना फंड लाया ना उतना वो लोग भी नहीं लाए। लेकिन कैसा है, ये एक आदमी आता है ना, लोगों को गुमराह करता है, लोग गुमराह हो रहे, ये झूठ के पायंद पे इतना झूठ बोलता है क्या उसका हिसाब। अरे बोलने से काम नहीं होता, बोलने से बड़ी बड़ी बात होती। आज मैंने कम से कम ना 1000 कोटी के 2000 कोटी के रास्ते दिए, लेकिन पास नहीं हुए। मैंने दिया है पत्र देना और पास करना वो बात अलग है। पत्र मैं हर चीज का देता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम कितनी जरूरत है। मैंने सीसीटीवी कैमरे को दिया है पूरा भिवंडी के लिए, वो कैमरा भी पूरा होता है, मैंने बोला नहीं, लेकिन आपको मैंने वो 2 साल से उसके पीछे लगा हूँ मैं। यानी कि सीसीटीवी कैमरा पास हो चुका था, हो चुका है, अभी इधर ये हो चुका है, लेकिन उसको आने को टाइम है। अभी 65 कोटी भी मेरे पास हुए, लेकिन मैं अभी तो किधर तुम्हारा जैसा ये बवाल कर रहा हूँ क्या? आएगा तब अपन बात करेंगे ना, आने को उसको टाइम लगता है। सर भिवंडी शहर के लिए, मतलब भिवंडी विधानसभा में कई सारे प्रश्न उन्होंने उपस्थित किए भिवंडी शहर के लिए, सर उसके बारे में क्या कहना है? जिस तरह से वो टंकी की चोट में बोलते। देख मैं बोलता हूँ, मैंने भी बोला ना तुमको, मैंने 2-4 हज़ार करोड़ के काम डाले हैं, लेकिन वो पास हुए क्या? ये बड़े बड़े बात वायदे करके, बड़ी बड़ी बातें करके काम नहीं होता, पैसा आना चाहिए। तुम दिखाओ क्या है, सिर्फ बातें करना, जो बोलते ना मीठा पोपट है, वो पोपट जैसी बातें करता है, दिखाता है, लेकिन काम कुछ नहीं जगह पे, सिर्फ डाल देने का, ये करना, मैं वो किया, ये क्या, बोलने में होशियार होने से नहीं, पब्लिक को काम मांगता है। काम किधर है? काम तो बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना, तो बताओ ना। मैं बोलता हूँ ना 20-25% भी उसने फंड नहीं लाया आज तक। पीडी का क्या मामला है सर? जिस तरह से पीडी का मामला बताया गया कि 1000 करोड़ जो है भिवंडी शहर की जो एमएससीडीसी कंपनी जो बकाया था वो माफ कराया गया, इस पर क्या मतलब आपकी क्या राय है? जिस तरह से यहाँ पर अध्यक्ष जी ने बताया कि आपने पत्र दिया था, पूरा उसका खुलासा करेंगे क्या? पत्र सरकार अपनी है, हमने पत्र दिया कि इधर पीडी हुए है, लोगों को तकलीफ हो रही है, कोई को ये क्या, कभी कभी टोरेंट वाले तकलीफ देते हैं, क्या तुम ये पीडी करके लाओ, क्या तुम पूरा पैसा भरो एमएससीबी का, तो वो भर नहीं पाते उसके बैच, क्योंकि बैच इतना बड़ा है, तो बैच के कारण वो लोग भर नहीं पाते। इसके लिए ये बात चल रही थी, तो ये उधर किया था, तो हम बोले इधर भी करो, तो माध्यम से वो भी सरकार ने कर दिया। लेकिन सरकार हमारी होने के बाद तू कैसी बड़ी बड़ी बात करता है? ये ब्याज माफी की कुछ मुद्दत है क्या? मुद्दत 2023 से 11/2024 तक ये मुद्दत, 1 साल के लिए मुद्दत है। स्कीम जो आई हुई है, इसके बारे में जनता से क्या आह्वान करेंगे? स्पेशली जनता ने पैसा भरना चाहिए। आज तुमको सहूलत दी है सरकार ने, पैसा भर के अपना मीटर फिर चालू करे। ये जो 2 नंबर की लाइन है वो बंद कर देंगे, क्योंकि वो विजिलेंस भी टोरेंट वाले दुनिया भर का मारते हैं और ज़बरदस्ती परेशान करते हैं। उसके वजह अपने को अपना एक सही रास्ते से अपन जाएंगे तो अपने को एक काम हो जाएगा कि आपका मीटर बराबर एक अच्छा लगेगा। जो अभय योजना है वो मुमरा के लिए पहले लाई गई थी, और फिर अभी भिवंडी के लिए जो सरकार ने जो दिया है, इसका पूरा खुलासा दीजिए, क्योंकि कई सारे नेता हैं जो सोशल मीडिया पे इसकी वाहवाही लूट रहे हैं। तो एक्चुअल में ये काम किसने किया? देखो, जैसे मैंने बताया कि विलासराव देशमुख अभय योजना जो है, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने तभी जब लॉन्च की थी, तभी ये सिर्फ उसका जो बेनिफिट है, जो ऐसा अभी जो 110% कर्ज
माफ़ी जो हुई ये सिर्फ मुमरा और कलवा के लिए हुई थी, और जबकि सरकार थी महाविकास आघाड़ी की। आज जो भिवंडी में जो मुद्दे उपस्थित किए जा रहे हैं या पब्लिसिटी की जाइए कि मैंने किया है, जैसे हमारे पूर्व के आमदार हैं वो बोल रहे हैं कि ये मैंने किया है, तो मेरा ऐसा सवाल उनको है कि आपने अगर आपने ये जो अभी किया है, तो जब आप खुद सरकार में थे, अभी तो आप सरकार में नहीं हो, जब आप सरकार में थे, महाविकास आघाड़ी की सरकार के एक घटक थे, तब जब ये मुमरा के लिए कंसेशन दिया गया तब आप भिवंडी के लिए क्यों नहीं मांगे? तभी तो आप सरकार में, तभी मुद्दा उपस्थित करना था कि ये आप भिवंडी को भी लागू करो, क्योंकि आप भिवंडी पूर्व के यहाँ पे विधायक हो। तभी उन्होंने कुछ नहीं किया। और अभी जब हमारे माध्यम से हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी की सरकार आई, हमारे आमदार साहब महेश जी ने भी, वो मैंने जैसे बताया कि 5 अक्टूबर को उन्होंने भी एक पत्र दिया था कि जैसे आपने वहाँ पे लागू किया वैसे आप यहाँ पे भी करो। और जब भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये मान्य करके यहाँ पे लागू की, तब आप श्रेय लेने लगे कि बोले मैंने बोला। आपने ज़रूर, मैं कहता हूँ, आपने वहाँ पे मुद्दा उपस्थित किया था, लेकिन सरकार किसकी थी और किसने किया ये महत्वपूर्ण है। आपको पता था कि ये जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है, और इसका फॉलोअप जो लिया ये पूरे हमारे माननीय आमदार साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने लिया है भिवंडी वासियों के लिए, और उनके माध्यम से हुआ है। तो इसलिए जो काम आप खुद आपके माध्यम से हुआ है उसका आप श्रेय लोगे तो बात अलग है, लेकिन जो काम दूसरे ने किया है, दूसरी सरकार ने किया, हमारी सरकार ने किया है, उसका आप अगर श्रेय लोगे और लोगों के बोलोगे मैंने किया है, पूरे भिवंडी में बैनर लगाएंगे तो गलत है ये। सर, डीपी प्लान के बारे में क्या कहना है सर आपको? जिस तरह से आप सभा हुई थी जिसमें आपने जिस तरह से मुद्दा उपस्थित किया था, काफ़ी सराहना हुई आपके शहर में, और जिस तरह से विधायक ने भी कहा है, वो पूर्व के पश्चिम के विधायक भी थे, तो क्या कहना है सर आपका? देखो, ये जो डीपी जब इन्होंने पब्लिश किया तभी ये पूरे डीपी का हमने स्टडी किया। हम सिर्फ एक राजनीतिक दल है या राजनीतिक दल के कोई पदाधिकारी है इसलिए कुछ भी जाके बोले, ऐसा नहीं। हमने पूरा अभ्यास किया कि ये डीपी कैसी गलत है। जो बहुत से मुद्दे मैंने उपस्थित किए वहाँ पे, जो चाविंद्रा का मुद्दा था डंपिंग ग्राउंड का, वो मुद्दा उपस्थित किया। बाद में दूसरा जो जैसे हाईवे जो आते हैं, मैंने कहा कि एमएमआरडी जो बना रही है हाईवे वो 36 मीटर के बना रहे हैं, और शहर में आने वाले रास्ते आप 36 मीटर के बना रहे हैं, कुछ लॉजिक नहीं है। जहाँ पे आप डीपी नया रोड बना रहे हो वहाँ पे इतनी बिल्डिंग है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप यहाँ पे जो तिलक मंदिर जो ऐतिहासिक वास्तु है वो भी आप डिमोलिश करने के लिए निकले। बाद में हमारा जो नजराना टॉकीज है, जो टॉकीज है वो भी आपने गायब किया। ऐसे अनेक मुद्दे आपने ये किए। काप तालाब दिखाया इन्हें, बड़ा तालाब दिखाया, अरे वहाँ पे तालाब है ही नहीं, वहाँ पे पूरा स्लम एरिया हो चुका है। यानी ये जो ऑफिस में बैठ के जो डीपी प्लान बनाया है इसमें विकास बोलते हैं, विकास आराखड़ा इसको बोलते हैं, डेवलपमेंट प्लान। ये डेवलपमेंट क्या है इसमें? ये डेवलपमेंट मुमकिन ही नहीं। इसलिए ये जो मुद्दे उपस्थित किए कि जो आपने डीपी प्लान रखा है और ऑब्जेक्शन कॉल किए है, ये पॉसिबल ही नहीं है लागू होने का। आप 20 साल में जो चीज़ कर नहीं पाए, जो चाविंद्रा में आपने जहाँ पे पार्क का जो रिजर्वेशन था वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड चालू किया, और अभी जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया है उधर डंपिंग ग्राउंड डाल दिया। तो ऐसे जो